मनुष्य का जीवन केवल सुख दुख का संगम नहीं, बल्कि कर्तव्य, कर्म और संबंधों की परीक्षा भी है। जब परिवार में मतभेद, अहंकार, लोभ और अपेक्षाएं टकराने लगती हैं, तब सबसे अधिक आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, बल्कि हर घर, हर रिश्ते और हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां प्रेम था लेकिन समझ की कमी थी, जहां अपने थे लेकिन दूरियां बढ़ गई थीं, और फिर गीता के ज्ञान ने कैसे टूटते रिश्तों को जोड़ा, कर्तव्य का बोध कराया और कर्म के सही अर्थ समझाए। लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे हरिनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापक, अनुशासन प्रिय, सिद्धांतों में अडिग। उनकी पत्नी शारदा देवी, ममता की मूर्ति, जो हर परिस्थिति में परिवार को जोड़े रखने का प्रयास करती थीं। उनके दो बेटे थे, अमित शर्मा, बड़ा बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर, आत्मनिर्भर लेकिन अहंकारी। राहुल शर्मा, छोटा बेटा, गांव में रहकर खेती और सामाजिक कार्यों में लगा हुआ, सरल और संवेदनशील। बहुओं में नेहा, अमित की पत्नी, आधुनिक सोच, तेज दिमाग, पर रिश्तों में धैर्य की कमी। पूजा, राहुल की पत्नी, संस्कारी, शांत, परिवार को प्राथमिकता देने वाली। ऊपर से सब ठीक दिखता था, पर भीतर ही भीतर संघर्ष की आग सुलग रही थी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने निर्णय लिया कि वे अपनी पैतृक जमीन पर एक गौशाला और पुस्तकालय बनवाना चाहते हैं। राहुल इस विचार से बेहद खुश था, पर अमित को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमित बोला, पापा, यह जमाना बदल गया है। जमीन बेचकर पैसा निवेश किया जाए तो फायदा होगा। यह भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला है। राहुल ने शांत स्वर में कहा, भैया, हर लाभ पैसा नहीं होता। समाज के लिए भी कुछ करना हमारा कर्तव्य है। बस यहीं से भाई भाई के बीच मनभेद खुलकर सामने आ गया। उस रात हरिनाथ शर्मा ने पूजा को बुलाया और कहा, बेटी, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उन्होंने समझाया कि समाज के लिए किया गया कर्म भी उतना ही पवित्र है जितना परिवार के लिए। पूजा ने यह बात राहुल को समझाई और राहुल ने निश्चय किया कि वह बिना क्रोध के अपने कर्तव्य पर अडिग रहेगा। अमित को लगने लगा कि परिवार में उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा। नेहा भी उसे भड़काने लगी, तुम ही तो कमाते हो, फिर फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। अमित का अहंकार बढ़ता गया। उसने अलग रहने का निर्णय ले लिया। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने अमित को गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाया, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। उन्होंने कहा, अहंकार मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है। जो स्वयं को कर्ता मानता है, वह सत्य से दूर हो जाता है। अमित सुन तो रहा था, पर समझ अभी अधूरी थी। कुछ महीनों बाद अमित की कंपनी में भारी छंटनी हुई। उसका पद चला गया। जिस धन और पद का उसे घमंड था, वही क्षण भर में छिन गया। उस कठिन समय में राहुल बिना किसी शिकायत के उसके साथ खड़ा रहा। उसने कहा, भैया, संकट में साथ देना ही परिवार का धर्म है। अमित की आंखें भर आईं। हरिनाथ शर्मा ने समझाया, धर्म केवल पूजा नहीं, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना ही धर्म है। जैसे अर्जुन ने युद्ध से भागना चाहा, वैसे ही तुम भी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। अब अमित का हृदय बदलने लगा। नेहा ने भी अपनी भूल स्वीकार की। उसने शारदा देवी के चरण स्पर्श कर कहा, मां, रिश्तों की कीमत मैंने देर से समझी। परिवार फिर से एक साथ बैठकर भोजन करने लगा। गौशाला और पुस्तकालय का निर्माण शुरू हुआ। हरिनाथ शर्मा ने अंतिम बार कहा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सब में संभव रखना ही गीता का सार है। अब परिवार में न कोई बड़ा था न छोटा, सभी कर्तव्य निभाने वाले साधक थे। समय के साथ शर्मा परिवार पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन गया। अमित ने समझ लिया कि सच्ची सफलता केवल धन नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती है। राहुल ने सेवा को अपना जीवन धर्म बना लिया और हरिनाथ शर्मा मुस्कुराते हुए कहते थे, जब गीता घर में उतर आती है, तब युद्ध नहीं, शांति जन्म लेती है।